जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉज़िटिव होंगे और बहुत ज़्यादा पॉज़िटिवली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। ओके? ये एक टाइमलेस रीडिंग होगा, जनरल रीडिंग होगा, कलेक्टिव रीडिंग होगा। यदि ये वीडियो अभी आपके सामने आया है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से रिलीजन से बिलॉन्ग करते हो, कौन से कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हो, आपके इष्ट देव कौन है, आपके कुलदेव कौन, आप कौन से धर्म पे बिलीव करते हो या फिर आप नास्तिक हो, आप कोई भी धर्म पे मान भी नहीं रहे हो, खुद पे विश्वास करते हो, तो ये आपके सोल की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। आपके रिलेशनशिप स्टेटस कैसा है, आप सिंगल हो, कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो, सेपरेटेड हो, सेम जेंडर हो, वॉट एवर विदाउट एनी जजमेंट, यहाँ पे हम न्यूट्रल होकर आपके लिए मैसेजेस चैनल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स दे रही हैं, ये किसके लिए है, क्या है, मैं इसे टैरो से कंफर्म कर कर आपको बताऊंगी। ओके, फर्स्ट कार्ड द सन कार्ड विद क्वीन ऑफ wands, पेज ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स, टावर कार्ड। ओके, मैं अगर पास्ट की बात करूं तो पास्ट की बात में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्यार भी देना आपको आता है और किसी के लिए स्टैंड भी लेना आपको आता है। आप मेल हो, आप फीमेल हो, पर अपने फैमिली के लिए आप एक दूसरे माँ हो, राइट? आप अपने बड़े दीदी, बड़े भाई, पापा, मम्मी, बच्चे, आप कितने भी उम्र के हो, किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी जगह आप स्टैंड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जगह ऐसे बता रहा है कि यू आर द वन who loves to take responsibility, who love to take stand for every single person in your life. आप एक प्रोटेक्टिव शील्ड हो उनके लिए, आप उस घनघोर अंधेरे के उजाला हो उनके लिए। यहाँ पर आपके लाइफ में ऐसे दिख रहा है कि अब आप कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज्ड हो। आपको वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो इज्जत, वो प्यार, वो अपनापन आपको नहीं मिल रहा जो आपने हर किसी को निस्वार्थ भाव से दिया। दिया तो निस्वार्थ भाव से है, आप कुछ मांगते भी नहीं हो, लेकिन आपके लिए वो जब रेसिप्रोकेट नहीं किया जाता, आपको दुत्कारा जाता, राइट? तो आप परेशान हो, आपको ऐसा लगता है कि ऐसे क्यों किया जा रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये कैसे इंसाफ है ना? तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको इतना ज़्यादा सोचने की, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, वो काम आपके लिए नहीं, आपके ऊपर वाले देख रहे हैं, है ना? ये हर जो कर्म आप जो कर रहे हैं, मैं पंबल कर रही हूँ, एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई है। आप जो हर एक कर्म कर रहे हो, उस कर्म को आपको किसी और के सामने प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो डिवाइड करके हर किसी में बाँट रहे हो ना, इट इज़ डिवाइन साइन, इट इज़ डिवाइन लव, इट इज़ डिवाइन प्रोटेक्शन, क्योंकि आप अपने कर्म कर रहे हो, जो कर्म करने के लिए आप आए हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है और 5 ऑफ सोर्स है, ये बता रहा है कि आपने काफी समय से अपने पूरे लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश की है, आपके अपनों को बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन आप जब भी अपने लिए स्टैंड लेने की बात करते हो तो सामने वाले मुंह बना देते हैं, यार इतना भी क्या खर्चा करना, क्यों कर रहे हो? जब उनके लिए आप करते हो तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ऐसे मुझे दिख रहा है। ये कितना रेजोनेट हो रहा है वो देखिएगा, राइट? यहाँ पे अगर आप अपने लिए स्टैंड लेने के लिए टोके जा रहे हो, आप अपने लिए कुछ करते हुए सामने वालों से दुत्कारे जा रहे हो, तो आपको ऐसे समझने की जरूरत है, अपने हेल्दी बाउंड्रीज आपको सेट करना है। तब आप अपने परफेक्ट पार्टनर को, परफेक्ट सोलमेट को, परफेक्ट लव को मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ऑलरेडी आपको पता है। ओके, अगर ऐसा बात है, ठीक है, तो बात ये करने की जरूरत है कि आपको ऑलरेडी ये संदेश पहले भी डिवाइन मैसेजेस दिए गए हैं, आपको एंजल नंबर्स के जरिए आपको बताया गया है कि यू आर इनटू अ वेरी बिग मिशन।
राइट? क्योंकि आपको ये बताया जा रहा है कि आप ऐसे ही नहीं आए हो यहाँ पे। आप एक ऐसे मिशन में आए हो जहाँ पे आपको इतना सारा तकलीफ, दर्द, पीड़ा ये सब आपको आपके बुरे कर्म को चलते नहीं, आपको लाइफ लेसन्स देने के लिए आए थे। आप अगर ट्विन फ्लेम हैं, अगर आपको कंफर्मेशन ऑलरेडी मिला है, तो इस मैसेज को बहुत ध्यान से देखिए कि आपको अपने एनर्जी को बाहर दुनिया में एक्सपोज या फिर एमिट करने की जरूरत नहीं है। अपने एनर्जी को इनवर्ड रिडायरेक्ट करने की जरूरत है। उसे रीडायरेक्ट कीजिए अपने अंदर के तरफ और अपने आप में उसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दिव्य ऊर्जा है जिसे आप उन लोगों पे खर्च रहे हो जिनको इसकी वैल्यू नहीं पता, जो भी अभी सुन रहे हो। बहुत यूनिक सी मैसेजेस हैं। बैलेंस कीजिए। ऐसे भी नहीं है कि भाई देखो सीधा जाके उनको बोल दो कि देखो मैंने इतना कुछ किया लेकिन तूने कोई वैल्यू नहीं दिया, तुम मेरे वैल्यू नहीं कर रहे हो या फिर वैल्यू नहीं कर रही हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहती, तेरे और मेरे सब कुछ खत्म। नहीं, प्रैक्टिकल रहिए, डिप्लोमेटिक रहिए, बना के चलिए, लेकिन बेवकूफ मत बनिए। बैलेंस करना सही है, पर डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते हुए ये कब मेरे बारे में भी, मेरा नंबर कब लगेगा प्यार का, मेरे नंबर कब लगेगा रिस्पेक्ट का, मेरा कब वो समय आ गया कि मैं देती जा रही हूँ, देता जा रहा हूँ, मुझे कब लोग प्यार, सम्मान, अपनापन देंगे, ये बाहर से नहीं मिलेगा जब तक आप खुद को नहीं देने लगते। काफी समय से आप इंतजार कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए 3 साल दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए पिछले मार्च के बाद से ऐसे कुछ सिचुएशंस बनी हुई दिख रही है जहां पे आप थोड़े से स्टैग्नेंट हो गए हो। 3 साल, पिछले 3 साल कहने का मतलब 2021 लास्ट, 2022 2021 लास्ट नवंबर दिसंबर के बाद से 2022 के इनिशियल स्टेज से आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, स्टैग्नेंसी आ रही है। ये इसलिए नहीं आ रही है कि प्रॉब्लम्स देना, इसलिए आ रही है कि भाई देखो अभी समय आ गया है आपको दूसरे फ्लाइट पकड़ने की। ये जरूरी नहीं है कि जो बस स्टॉप में खड़े हो वहीं खड़े रहो, नहीं, उड़ान भरने की समय है, आगे बढ़ो, ये संदेश आ रहा है। रिलेशनशिप को लेकर बहुत इमोशनल मत हुई, जो भी अभी आप सुन रहे हो, राइट? यहाँ पे मुझे ये भी एक इम्पोर्टेंट मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। हो सकता है आपके राशि में, हो सकता है आपके कुंडली में शनि महाराज थोड़े से ऐसे जगह पे, ऐसे परिस्थिति में बैठे हो जिसकी वजह से आप डर रहे हो, जिसकी वजह से आपको लोगों ने डरा दिया हो। हे भगवान, आपके 7.5 चल रही है, डैया चल रही है, अष्टम भाव में शनि महाराज बैठ रहे हैं, अर्धराष्ट्रम भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत दुखदायक हो सकता है, तकलीफदायक हो सकता है। मैंने एक बात बताऊं, रिसेंटली मैंने कुछ ऐसे फाइल्स देखे, कुछ ऐसे पर्सनल सेशंस देखे जहां पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ माँ काली, महाकाल के चैनल मैसेजेस के साथ में शनिदेव का मैसेजेस चैनल हुआ, उन फाइल्स की जिनके काफी तकलीफ देखना पड़ा उनको। हाँ, शनि महाराज ऐसे स्थिति में बैठे थे, उनके लाइफ में तकलीफ दे रहे थे, लेकिन ऐसे कर्म बने उनके कि खुद शनि महाराज उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब मैं तुम्हारे बल से हट रहा हूँ और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद दे रहा हूँ, और मैं मेरे जो आशीर्वाद के चलते अब तुम्हारे जीवन में स्वर्ण वर्षा होने की समय आ गई है, सौभाग्य रूप में तुम बदलने की समय आ गई है, ये बात होगा, राइट? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको कि आप अपने आप में ये समझना बंद करें कि ईश्वर आपसे नाराज है, ईश्वर आपसे रुष्ट हो गए हैं, या फिर शनि महाराज कह लें, किसी भी ग्रह के नाम ले लें, या फिर महादेव, महाकाल कहें या माँ काली कहें, वो आपसे रुष्ट हैं, आपसे नाराज है, ये समझना बंद करें। कभी भी ग्रह गोचार होते हैं तो कहते हैं कि आप जिन पे मानते हो, अपने एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी भी हीलर को अपने एक बार, जिनको पता है, इसकी नॉलेज है, उनको एक बार अपने बारे में पूछ लो कि दशा कैसे चल रही है, राइट? जैसे ही इसके बारे में पता लगा लोगे, आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नेविगेट करना है, ये समझ में आ जाएगा, है ना? तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरी 7.5 अभी खत्म हुई है, और 7.5 में भगवान जितना आपके अच्छे कर्म, बुरे कर्म के इंसाफ करते हैं ना, वैसे ही जब अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके नियत अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, आपके सोच अच्छे हैं, तो आपको बर बर के खुशियां देते हैं, बर बर के आशीर्वाद देते हैं, बर बर के साथ खड़े होकर डिवाइन गाइडेंस भी देते हैं। विद द जस्टिस कार्ड, साक्षात शनि महाराज का मैसेज यहाँ पर आ रहा है।
राइट। यहाँ पे शनि महाराज की तरफ से कार्ड्स है आपके लिए 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स नहीं, 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड। जो शनि महाराज को देख के आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो ना, अरे यार अब तो मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं होने वाला, मेरे साथ तो सब बुरा ही होगा, मैं क्या ही करूं, मेरे मतलब गोचार ही सही नहीं चल रहे हैं, मेरे लाइफ में सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, ये जो भी आप सोच रहे हो ना, ईश्वर की तरफ से ये संदेश है कि भाई ये गलत शलत सोचना बंद करो, सही गाइडेंस तुम्हें दिया जा रहा है, उस गाइडेंस को सुनो और आगे बढ़ो। राइट, आपको ये बताया जा रहा है कि आप ईश्वर के सबसे प्रियतम बच्चे हो, वरना ये संदेश आप तक नहीं पहुंच रहा होता। और एक बात मैंने अभी रिसेंटली ना, मैं ये भी बता रही हूँ, मैं इस पे अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, लेकिन मुझे अभी चैनल हो रही है तो मैं बताऊं, मैं ना ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि माँ बाबा ना मेरे सामने ऐसे लोगों को लेकर आते हैं, ऐसे मैसेजेस मेरे सामने एक्सपोज करते हैं, मुझे क्लैरिटी देने की जरूरत है। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बहुत ज्यादा उस पर क्लैरिटीज दे रही हूँ, ताकि जितने लोग तक वो क्लैरिटी पहुंच पाए वो पहुंच पाए, है ना। तो यहाँ पे एक मैंने पॉडकास्ट देख रही थी, मेरे सामने वो पॉडकास्ट लाया गया, मैं बार बार स्किप कर रही हूँ, वो मेरे साथ लाया जा रहा है, जहां पे एक बंदा बैठा है, अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट क्लेम कर रहा है। हाँ, होते हैं भाई न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत ज्यादा वेल पेड, हाई पेड होते हैं, और वो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, मैं भी मानती हूँ। मैं खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मुझे पता है, मैं करीबन 17-18 साल से, वेरिन ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा जोनर नहीं है कि मैं, वो मेरे मेन बिजनेस नहीं, मैं वेल सेटल्ड हूँ, बहुत अच्छे जगह पे हूँ, और मैं ईश्वर की कृपा से सब कुछ बड़ा पूरा है, टचवुड हमेशा है, हमेशा वो मान सम्मान के जगह पे हूँ, ठीक है। फैमिली कह लो, क्योंकि मुझे जो भी लॉन्ग टर्म में फॉलो कर रहा है उन्हें पता है कि क्या है, राइट। लेकिन ये मेरा पैशन है, क्योंकि माँ काली ने, महाकाल ने मुझे एज अ गिफ्ट के रूप में इसे दिया। कहते हैं ना, ऑकल्ट आपको नहीं, आप ऑकल्ट को नहीं, आपको ऑकल्ट चुनती है, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी आपको चुनता है, टैरो आपको चुनती है। तो मैं अपने आप को उस धन्य लोगों में गिनती हूँ कि ईश्वर ने मुझे चुना है कि सही लोगों तक पहुंचाएं, सही लोगों को हील करें, गाइड करें, ठीक है। अब वो बंदा ये कह रहा था, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, वो थोड़े, मैं पहली बार देख रही थी उसे, एक पॉडकास्ट था, और पॉडकास्ट, सच कहूं, पॉडकास्ट में जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं ना, उन सबको सच मानना, उन सबको दिव्य जगह पे रखना, उन सबको बहुत बेहतर मानना ना, प्लीज बंद करें। ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप ना अपने आप को ओवरवेलम कर लेते हो, और उनके हर एक बात को सच मानने लगते हो, है ना। वो आपको क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं आप समझ ही नहीं पा रहे होते, राइट। रिसेंटली मेरे पास एक ऐसे भी पर्सनल सेशन आया था, जो बच्ची ने खुद, उन्होंने बताया कि उन्हें न्यूमरोलॉजी का नेम चेंज, नेम करेक्शन, एंड हाँ, मैं एक और बात भी बता दूं, बहुत सारे लोग जो भी पर्सनल सेशन लेते हैं ना, ऑन स्पॉट माँ काली उनको नाम करेक्शन दे देती है। और बहुत सारे लोगों को मैं खुद कहती हूँ, प्लीज मुझे रिमाइंड करना, प्लीज मुझे रिमाइंड करना, रिमाइंड करते रहें, क्योंकि उनको वो परमिशन माँ देती नहीं। क्योंकि मैं अगर किसी के नाम को बेटर करने के बारे में बात कर रही हूँ, उनके नाम को, एनर्जीज को चेंज करने की बात कर रही हूँ, ताकि उनके लाइफ में बहुत बेहतर रिजल्ट्स आए, और उनके साथ कुछ और भी रेमेडीज दे रही हूँ, वो रेमेडीज को करते रहें और नाम करेक्शन की इंतजार करें। क्योंकि मैं मम्मा काली जब तक परमिशन नहीं देती कार्ड से, जब तक मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि आप उस एनर्जी के लिए रेडी होना जरूरी है ना। तो मैं ये बता दूं कि उस बच्ची ने नाम करेक्शन के लिए, नाम करेक्शन के लिए तो नहीं बोला था, उन्होंने जनरल सेशन लिया था, और जैसे सेशन लिया था, मैंने बोला सबसे पहले तो आपके नाम को करेक्शन करने की जरूरत है। मैंने करके उनको बताया भी, और उनको क्लियरली वो करेक्शन भी दे रही थी, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो शी सेड कि मैंने रिसेंटली भी नाम चेंज करवाया, लेकिन उन्होंने तो ऐसे कुछ नहीं बताया मुझे। मैंने बोला फिर क्या बताया उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने एक लेटर दी, उन्होंने उसमें नाम करेक्शन कैसे करना है, सिग्नेचर कैसे करना है, कैसे बस बताया, एंड वो 4-10 पेज का कुछ उनका रिपोर्ट था, मैंने वो लेके रखा है। मैंने बोला उन्होंने कुछ भी नहीं गाइड किया, उन्होंने कुछ गाइड नहीं किया। मैंने कितने चार्ज किए उन्होंने, शी समवेयर लाइक 20,000 अप्रोक्सीमेटली कुछ अमाउंट उन्होंने बताया था, मुझे सही से याद नहीं है। एंड शी सेड कि मैंने इतने पेमेंट भी दी, मैंने मुझे कोई गाइडेंस ही नहीं दिया गया, राइट। और जो पॉडकास्ट की मैं बात कर रही हूँ अभी, वो बंदा अपने आप में ये क्लेम कर रहा था, अगर कोई कम अमाउंट में आपके लिए नेम करेक्शन वगैरह करके देने की बातें कर रहा है, तो वो उन पे कंसिडर मत करें, उन पे ट्रस्ट ना करें। अगर एटलीस्ट 50,000, 1 लाख
30,000 50,000 अगर वो न्यूमरोलॉजिस्ट चार्ज नहीं कर रहा है, वो सही न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है। मैं कंडम करती हूँ उसकी इस मैसेज को। उनके नाम मुझे नहीं सही से याद है। अगर किसी ने आपने वो पॉडकास्ट देखा है तो आप बता सकते हो कमेंट में। मुझे लिटरली उनके नाम नहीं याद है, लेकिन ये बहुत गलत धारणा है। हर कोई पैसे के लिए नहीं भाग रहा होता। और मुझसे जो भी लोग अगर सेशन करवाते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लेती हूँ उनके अपने नाम करेक्शन की। हाँ, अपने फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, पूरे परिवार के नाम के बारे में चेक करवाते हैं। जब उनके नाम पे असर दिखने लगते हैं और पूरे नाम की अगर करेक्शन करवाते हैं, अपने मोबाइल नंबर करेक्शन करवाते हैं, तो मैं उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज लेती हूँ। पर जो मुझसे पर्सनल सेशन लेते हैं वो मैं एक सोल पर्पस मान के चलती हूँ। अगर माँ की तरफ से गाइडेड मैसेजेस आते हैं तो उनके लिए वो सन कार्ड की काम करना, वो फूल कार्ड की काम करना, वो मैजिशियन की काम करना, वो हेरापेंट की काम करना मेरा कर्तव्य है ना। वो सोल पर्पस है मेरा। मैं कैसे उसके लिए चार्ज कर दूं? अब ये कहना कि 50,000 मैं चार्ज नहीं कर रही हूँ, वो मेरे बारे में नहीं बात कर रहा था। इनफैक्ट मैं उसे मुझ पे नहीं ले रही हूँ। मेरे जैसे कितने ही लोग होंगे, मुझे नहीं पता, जो बिना पैसे लिए या कम पैसे में आपके नाम, आपकी किस्मत बदल रहे होंगे। अब ये नहीं कह सकते ना 50,000 चार्ज नहीं लिया तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करो। अगर आप अभी हम क्या ही कहें इस पे। तो ये पॉडकास्ट करके कितने लोगों को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं ये देख लें, है ना। तो इस बात पे आपको ये बताने की जरूरत है कि ये गलत गाइडेंस, गलत लोगों के संगति में मत आओ जो आपको ग्रह गोचार को लेके, नंबर्स को लेके डरा दे और आपको लूट ले। ऐसे लोगों के संगति में ना आए, सही लोगों की संगति में आए, या फिर खुद ब खुद आप अपने आप के, अपने सोल, अपने आत्मा से पूछे क्या सही है क्या गलत है। डिवाइन आपके प्रोटेक्शन में खड़े हैं यहाँ पे। एट द सेम टाइम और एक बात मैं बताऊं कि अगर आपको नाम करेक्शन मिली है, अब मुझसे मिली है, किसी से भी आपने नेम करेक्शन करवाया है, एक बात ये कि मेरे पास एक ऐसे भी पर्सनल हीलिंग आई थी जिसने अपने पर्सन का नाम उन्होंने बताया था विच वॉज न्यूमरोलॉजिकली करेक्टेड। मैंने पूछा इनकी वही बर्थ ही नाम ऐसा है कि इन्होंने किसी से करेक्ट करवाया, तो उन्होंने ये क्लेम किया कि नहीं, इन्होंने किसी से करेक्ट करवाया। मैंने बोला ठीक है, वो कुछ रिचुअल सही से फॉलो कर रहे हैं, कैसे करना है क्या करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसे नहीं देखा उन्हें करते हुए। मैंने बोला फिर नाम चेंज करवा लिया, वो नहीं करवाया, मतलब क्या है? वो तो पता नहीं मैडम, उन्होंने करवाया, मुझे नहीं आइडिया है। मैंने वो कहा ठीक है, पर इनके नेम नंबर, इनके पाइल नंबर, इनके जो न्यूरोस्कोप बन गया, इनके जो ग्रह गोचार बन गया, और इनके नाम बिल्कुल ही विपरीत थे, राइट। और इतने विपरीत थे कि परेशान वो। मैंने बोला कि अब उन्होंने जब अपने लिए करवाया, आपने नहीं करवाया। तो उन्होंने बोला नहीं मैडम, वो इतने जो कंफ्यूजिंग और इतने कॉन्फ्लिक्टिंग थी कि हमें बहुत पापड़ बेलने पड़े अपने नाम गैजेट में चेंज कराने के लिए मिनिस्ट्री लेवल पे। तो इतनी पेन तो मुझे नहीं उठाना था, इसे मैंने नहीं करवाया। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि आपको अपने नेम करेक्शन करवाने के लिए, अपने नाम चेंज करवाने के लिए आपको गैजेट में चेंज करवाना पड़े या सारे डॉक्यूमेंट चेंज करवाना पड़े। इट इज कंप्लीटली अ मिथ। मैंने अपने नाम सही नंबर पे चेंज किया है। मैंने डॉक्यूमेंट में मेरे जो एक्चुअल बाय बर्थ नेम है वही है। मैंने अपने बैंक में, मैंने पैन में, आधार में, अपने ऑफिशियल नंबर में, मैंने कहीं पे भी वो नंबर को छेड़छाड़ नहीं कि वो जैसा है वैसा है। पर मेरी फ्रीक्वेंसी को, मेरे वाइब्रेशन को मैं कैसे उस ग्रह के साथ अलाइन करूं कि उनकी बात मैं मानूं, ताकि वह उनकी अच्छी बच्ची बनो, उनकी फेवरेट बनो और मेरे लिए वो अच्छा काम करें। इतना करना है। आप किसी भी ग्रह के पावर को बढ़ा या घटा नहीं सकते। ग्रह एक सिंपल सी प्लैनेट, अगर साइंस में बात करें तो हम उसे सैटेलाइट कहते हैं। मून को, चंद्रमा जो ग्रह के रूप में हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं, उनको हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, जिनकी गति बहुत ज्यादा फास्ट है। 2.5 दिन में वो अपने घर बदलते हैं हर दिन, तो उनको हम नहीं संभाल पा रहे हैं। तो बड़े बड़े जुपिटर और सैटर्न को हम क्या ही कर लेंगे, है ना। तो हम उस अलाइनमेंट में आ सकते हैं जिस अलाइनमेंट में आने से हम ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप ये सोच के न्यूमरोलॉजी के चक्कर में नहीं पड़ रहे हो कि आपको नेम चेंज करवाना पड़ेगा सारे जगह ऑफिशियली, तो इट इज अ मिथ, ठीक है। और जो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, पता नहीं मैं कहाँ शुरू करी और माँ खाली मुझे कहाँ लेकर जा रही है। ये भी सबसे बड़ा मिथ है कि जहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने नेम नंबर को नंबर 1 पे, नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, नंबर 3 पे लेकर आ जाओ तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, किस्मत बदल जाएगी, राजयोग आ जाएगा। धीरू भाई अंबानी को देख लो, 1 and 1 कॉम्बिनेशन में उनका डेट ऑफ बर्थ है, तो उनके नेम नंबर के हिसाब से चल रहा है। नहीं भाई, धीरू भाई अंबानी का किस्मत अच्छा था, उनका डेट ऑफ बर्थ मतलब डे नंबर 1, लाइफ पाथ नंबर 1 बनी, लेकिन उनके
चेतना, उनके सद्बुद्धि थी, उनकी डिवाइन गाइडेंस को सुनने का तरीका था कि उन्होंने अपने सारे बिजनेस नंबर्स को उस नंबर्स पे सेट किया जो उनके साथ अलाइनमेंट में। मैंने ऐसे भी फाइल्स देखे हैं, ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके ईश्वर की तरफ से, कर्मा की तरफ से बहुत अच्छा जन्म तिथि मिला, पर उनके कुछ कर्म ऐसे रहे जिसकी वजह से उनका नाम ऐसे गड़बड़ हो गया कि पूरे जीवन वो तड़प रहे हैं। और जैसे ही सचिंच होती हैं, उनके नाम करेक्शन होते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स को टैप इन करते हैं, राइट। रही बात ये तो मुझे नहीं पता किसको ही मैसेज सुनने की जरूरत है। अंधाधुनी अपने नाम नंबर को 1, 4, 5, 6, 9 ऐसे नंबर से सेट करना बंद करें, ठीक है। वो उसके लिए काम कर रहा है, आपके लिए काम करना जरूरी नहीं है। किसी को कैंसर है, उसका ट्रीटमेंट अलग है, किसी को फीवर है, उसका ट्रीटमेंट अलग है, किसी को टाइफाइड है, उसकी ट्रीटमेंट अलग है, किसी को कोरोना है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। हर कोई सिंपल जेनेरिक मेडिसिन नहीं इस्तेमाल कर सकता, इसलिए पर्सनल सेशंस मैटर करते हैं। और हाँ, लिख लो ये मैसेज, हो सके तो जितने लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकते हो आप अपने अच्छे कर्म करके समझ के इसे शेयर करें। ये जरूरी नहीं है कि जो लोग हजारों हजार में, लाखों लाख में चार्ज करते हैं वही बहुत पावरफुल हो। कुछ लोग सोल पर्पस भी कर रहे हैं और बहुत कम समय, कम दाम में, कम एनर्जी एक्सचेंज में, क्योंकि एनर्जी लगेगी, एनर्जी एक्सचेंज लेना पड़ेगा, नहीं तो वरना आपके बुरे कर्म मुझे हर्ट करेंगे। यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज लगती है, इसलिए हीलिंग होती है, कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करते हैं, कॉर्ड कट करते हैं, नेम चेंज करते हैं, मोबाइल नंबर ठीक करते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि लाखों लाख, हजारों हजार खर्चा करके बैठे, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखिए। और मैं आज बहुत ही ब्यूटीफुल सी माँ काली जिबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट की सक्सेस स्टोरी ऐड करूंगी आज शाम तक, और मैं हो सके तो इस पर लिंक भी दे दूंगी, आप बाद में देख सकते हो। अगर माँ काली जिबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट आपको लेना है तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको अपकमिंग वर्कशॉप 24 एंड 25 ऑफ जुलाई से पहले अगर आपको ये वीडियो मिल रहा है तो 24, 25 जुलाई से पहले पहले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इट इज इन्विटेशन फॉर यू। एक आई एम मैग्नेट टू मिरेकल्स वर्कशॉप, आई एम मैग्नेट टू मिरेकल्स इस थीम पे माँ का महिमा के नाम से एक वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ। 7 पोर्टल्स की हाइटेंड एनर्जीज पे अगले दिन से यानी 26 जुलाई 26 जुलाई से 8 लाइन्स गेट पोर्टल ओपन हो जाएगी। आप उस कैसे वाइब्रेशन में रह सकते हैं ताकि आप अबंडेंस को टैप इन कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए और फिर बिग फैट हैप्पी मनी को मैनिफेस्ट करें, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करें, सौभाग्यशाली जीवन को मैनिफेस्ट करें। इस पे वो वर्कशॉप होगा। और 8 पोर्टल, वरलक्ष्मी पूजा भी उस दिन हो रही है, वरलक्ष्मी व्रतम जो बहुत ही पावरफुल है। मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जिस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी, वरलक्ष्मी के रूप में आई थी, द वन हु गिव्स यू बून्स, अबंडेंस, हैप्पीनेस, हर वरदान प्रदान करने वाली 8 पोर्टल के दिन माँ की पूजा भी आ रही है। अगर आप ये वर्कशॉप करना चाहते हो तो यू आर वेलकम, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। माँ काली का परमिशन रहा तो मैं पर्सनल सेशन आपकी कर पाऊंगी, माँ काली का परमिशन नहीं मिला आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर आपके सोल जिससे भी रेजोनेट करती है वहां से आप करवा सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।